इस वीडियो में हम व्यूटेक के एंड्रॉयड 14 बोर्ड का पूरा फंक्शन समझेंगे, जो कि 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज के साथ ये आता है। ये फुल्ली गूगल सर्टिफाइड है, गूगल एडीएल सर्टिफिकेशन के साथ। अभी जो नया पैनल आ रहा है उसका हम वाइट बोर्ड फीचर, बोर्ड का अपना सेटिंग का फीचर और बाकी सारे फीचर समझेंगे। कैसे इसमें हम नेट कनेक्शन करेंगे, यूट्यूब कैसे चलाएंगे, बाकी सारा फंक्शंस कैसे काम करता है वो हम सीखेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, पर इसमें लगभग हम पूरा जानकारी दे देंगे, जिसमें बोर्ड आप पूरा अच्छे से चला पाएंगे। थोड़ा स्लो भी वीडियो होगा, अगर ज़्यादा स्लो लगे तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, पर हम पूरा अच्छे से कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो ये बोर्ड ऑन होने के बाद ये ओवरव्यू है, हमारा होम स्क्रीन है, जो कि फुल्ली एंड्रॉयड मोबाइल की तरह है। जैसे ये गूगल हमारा दिखा रहा है यहाँ पे, बाकी जैसे मोबाइल में गूगल का एप्स होता है वैसे है। यहाँ पर प्ले स्टोर है, यहाँ पर ये प्ले स्टोर हमारा हो गया, और बाकी एप्स यहाँ पर हैं। और पूरे ऐप लिस्ट को अगर हमको देखना है तो हम स्वाइप अप करेंगे, इसमें हमारा पूरा ऐप का लिस्ट आ जाएगा। अलग से कोई ऐप इंस्टॉल करना है तो हम प्ले स्टोर में जाकर के साइन अप करके यहाँ से कर सकते हैं, जैसे मोबाइल में करते हैं वैसे। नेक्स्ट, वाईफाई कनेक्शन करना है, रोटेट करना है, फ्लाइट मोड करना है, तो जैसे मोबाइल में ऊपर से खोलते हैं, स्वाइप करते हैं ऊपर नीचे तरफ, वैसे यहाँ पे हम करेंगे। तो यहाँ पे आ गया वाईफाई कनेक्शन, ये ब्राइटनेस वगैरह ज़्यादा कम करने के लिए। और यहाँ पे हमको ब्लूटूथ वगैरह मिल जाता है। बाकी इसमें कुछ ऐसा है जो नहीं है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जो मोबाइल में भी होता है। कई सारे शॉर्टकट्स यहाँ, कैलकुलेटर वगैरह का शॉर्टकट भी है। तो हम इस वाले को हम, जैसे फ्लाइट मोड है, यहाँ से हम यहाँ डाल सकते हैं कहीं भी ऊपर में ला करके। तो जो पसंद का आपका 6-7 हो यहाँ डाल के रख सकते हैं। जैसे कैमरा का जरूरत नहीं है इसमें ऊपर में, तो हम यहाँ से हटा के नीचे कर दिए, तो ये ऐसे काम करेगा। बाकी इधर में ये नोटिफिकेशन एरिया है आपका। अगर आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किए हैं या कोई नोटिफिकेशन आता है, कोई फाइल रिसीव होता है, तो यहाँ पर दिखाएगा। पूरा तरह से ये ब्लूटूथ की तरह, ब्लूटूथ से भी फाइल भेज सकते हैं, क्विक शेयर से भी भेज सकते हैं, मेल हो, ड्राइव हो, सब कुछ यहाँ पे है यहाँ पर। तो अब आते हैं नेक्स्ट, अगर हमको होम स्क्रीन या फाइल मैनेजर कहीं पर भी लिखना है, क्योंकि डिजिटल बोर्ड है तो लिखने के बाद पहले आता है, तो व्हाइट बोर्ड के अलावा अगर कहीं लिखना है हमको, जैसे हमको क्रोम पर लिखना है, तो हम यहाँ शॉर्टकट मेन्यू पे आ जाएंगे, और यहाँ जो नीचे से सेकंड नंबर ऑप्शन है, नीचे से सेकंड नंबर, इस पर क्लिक कीजिए, और इसका पेन का टूल यहाँ पे खुल जाएगा। यहाँ पेन का टूल खुल गया, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कहीं भी आप लिख सकते हैं प्रॉपर, चाहे वो किसी भी पेज पर आप कहीं भी हो, आप वहाँ पर लिख सकते हैं। फिर इसको एग्जिट करना है, अगर बंद करना है इसको, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और एग्जिट पे क्लिक कर लीजिए, ये हो गया। अब आते हैं होम स्क्रीन पर। ये हमारा शॉर्टकट आइकॉन है, जो कि नॉर्मल सभी बोर्ड्स में होते हैं। तो इसमें क्या है कि जो ऊपर से ये पहला 3 ऑप्शन है, ये बैक आने के लिए, ये ऑप्शन जो है, जो पहला ट्रायंगल शो हो रहा है ऊपर से पहला, ये इस ऑप्शन को हाइड करने के लिए है, शॉर्टकट को हाइड करने के लिए है। इसके बाद जो 3 ऑप्शन है, पहला बैक, जो मोबाइल में बैक बटन होता है वो वाला, दूसरा होम, जो मोबाइल में भी होता है बीच वाला बटन होम, मोबाइल का बीच वाला बटन होम, और ये तीसरा जो ऑप्शन है ये है रिसेंट फाइल को खोलने के लिए, जो कि मोबाइल में भी होता है। रिसेंट फाइल अगर खत्म करना है तो हम यहाँ से क्लियर ऑल कर सकते हैं, या सिंगल खत्म करना है तो यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं, अदरवाइज ये क्लियर ऑल करके पूरा खत्म हम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है, यहाँ पर कुछ इनपुट्स वगैरह अलग से हैं। जैसे हमने अगर बोर्ड में डिश टीवी लगाया है, अलग से लैपटॉप या डेस्कटॉप लगाया है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं वो यहाँ से। अभी चूँकि एंड्रॉइड पे चल रहा है, ओपीएस रहता है, तो यहाँ पे क्लिक करते। अलग से कोई एचडीएमआई वगैरह लगाए रहते, लैपटॉप या डेस्कटॉप जुड़े रहते, तो हम बाकी एचडीएमआई पर क्लिक करते, वो दिखाई देता हमको। फिर नेक्स्ट, ये जो राइट करने के लिए है, इंटेंशन मोड ऑन करने के लिए कहीं भी, और ये कुछ शॉर्टकट्स यहाँ पे हैं, जैसे स्क्रीनशॉट लेना है, और बाकी यहाँ पे एप्स दिख रहे हैं। साउंड, ये हो गया ब्राइटनेस ज़्यादा कम करने के लिए, और ये साउंड ज़्यादा कम करने के लिए यहाँ पे हो गया। अब आते हैं हम व्हाइट बोर्ड
पर व्हाइट बोर्ड में क्या क्या फीचर है उसमें देख लेते हैं। व्हाइट बोर्ड हमारा है ये। तो पहला तो ये बैकग्राउंड है, अभी ब्लैक आ रहा है, तो बैकग्राउंड हमको कोई कलर चेंज करना है बैकग्राउंड का, तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, ये मेनू ऑप्शन, यहाँ से बैकग्राउंड हमको दिख जाता है 4 नंबर पर, यहाँ से। और इसके बाद अगर ये ऑप्शन आप उस साइड चाहते हैं, जो मेनू का एग्जिट का ऑप्शन है, अगर आप इस साइड चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, ये इधर आ जाएगा। फिर इधर से इधर स्विच करना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। इसको भी आप ड्रैग कर सकते हैं किसी एक साइड में, जहाँ से आपको कंफर्टेबल फील हो पढ़ाने का वहाँ पे। तो फिलहाल हम बैकग्राउंड पे आते हैं, मेनू पे आते हैं, बैकग्राउंड पे आते हैं। ये कुछ पहले से प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स वगैरह हैं, ग्राफ वगैरह है। इसमें मल्टीपल ग्राफ्स हैं, इसके पहले किसी भी एंड्रॉयड बोर्ड में इतना ग्राफ नहीं है जितना कि इसमें दिया हुआ है। अब जो ग्राफ चाहिए हमको, या स्पॉट्स वाला पेज चाहिए कुछ समझने के लिए, तो हम यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद सिंगल कलर का चाहिए कोई भी बैकग्राउंड, तो कलर में आ जाइए और यहाँ से हम कोई कलर चूज कर सकते हैं, वो कलर का बैकग्राउंड आ जाएगा। या हम इसमें अगर नहीं दिख रहा है हमको कोई भी बैकग्राउंड इस तरह का, तो हम कहीं भी टच कर लेंगे यहाँ पर, तो वो कलर हमारे बैकग्राउंड में आ जाएगा। तो ये हो गया बैकग्राउंड का। नेक्स्ट एक ऑप्शन है अदर में आएंगे, तो यहाँ से प्लस करके आप अपना इमेज जो कि 4K या फुल एचडी में होना चाहिए, वो इमेज आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं और बैकग्राउंड में फिट कर सकते हैं। वो आपका कोचिंग का नाम, स्कूल का नाम लिखा हुआ भी हो सकता है। साइज क्या होगा उसका, 4K हो सकता है या फुल एचडी हो सकता है, वो पेज आप ले सकते हैं। नेक्स्ट अब पेन का कलर देख लेते हैं। जैसे अभी यहाँ पे शो हो रहा है पेन का, जो डुअल पेन ऑप्शंस में है, ये एक साइड पतला होगा पेन का और दूसरा साइड मोटा होगा पेन का, तो दोनों का अलग अलग काम है। जैसे एक साइड से हम अभी लिख रहे हैं ये, तो ये पिंक हो रहा है और ये वाइट होगा। तो ये सेटिंग से हम चेंज कर सकते हैं कितना मोटा पतला होगा, ये सेटिंग से चेंज कर सकते हैं हम। दूसरा ये भी है कि ये नहीं समझना है कि पेन के मोटा साइड से लिखेंगे तो मोटा लिखाएगा, ये नहीं जरूरी है, सेटिंग पे डिपेंड करता है। पेन का मोटा हो या पतला हो, जो साइज लेंगे लिखने का मोटाई वही काम करेगा। जैसे अभी मोटा साइड से हम लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो ये मोटा वाला पेन है, यहाँ 2 पेन दिखा रहा है, एक पेन ये और एक पेन ये दिखाई दे रहा है। ये मोटा वाला पेन है, नीब इसका मोटा है और इसी का नीब पतला है। तो अगर हमने पतला सिलेक्शन किया हुआ है और हमारा कलर यहाँ पर पिंक है, हम इसको चेंज करके रेड कर लेते हैं या हम कर लेते हैं ग्रीन। ये कलर पैलेट है, यहाँ पे अगर आपको कलर नहीं दिख रहा है, ये 16 कलर दिया हुआ है, इसमें से कोई कलर नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये बाकी पूरा कलर का फंक्शन खुल जाएगा। यहाँ से जो कलर चाहिए, जैसे हमको मोटा में चाहिए येलो, तो येलो हमने ले लिया एक कोई भी, और ये पतला में होगा। और मोटा में आ जाते हैं, मोटा में हम कोई कलर ले लेते हैं, जैसे पिंक, रेड ले लिए मोटा में, और मोटा का हमने 5 पे रखा और पतला वाले को 15 पे रखा मान लीजिए। तो अब क्या होगा, जब हम पतला से लिखेंगे तब ज़्यादा मोटा होगा, क्योंकि हमने उसका मोटाई बढ़ा दिया था, इसीलिए ये पतला साइड लिख रहे हैं तब। और अब इसको पीछे बैक करते हैं, तो ये पतला लिया हमने 5 पर, तो ये पतला फिट हो रहा है। तो जब कोई भी मैथ्स पढ़ाना हो या कुछ अंडरलाइन करना हो सेंटेंस लिखते समय में, तब हम इजीली कर सकते हैं। ये अभी पूरा रखेंगे यहाँ पे ऐसे, तब जाकर काम करेगा। अब आता है, ये सामने से रखिएगा, देखिए अभी थोड़ा भी तिरछा हो जाएगा तो इसमें काम करेगा, बाकी सीधा रखिएगा तो पीला काम करेगा ये। अब आता है ये पेन का अलग टाइप यहाँ पे है, जैसे ये एक टाइप हम लिख रहे थे, एक टाइप ये हो जाएगा पेन का नीब, तो थोड़ा सा डिफरेंस ये काम करता है। पेन का ये अलग टाइप है, राइट करेंगे थोड़ा अलग टाइप का फील होगा इससे। फिर इसमें अगर हैंडराइटिंग रिकॉग्निशन ऑन करना है, जैसे हम चाहते हैं कि लिखें तो वो हैंडराइटिंग में कन्वर्ट हो जाए, तो आप यहाँ से ऑन करेंगे रिकॉग्निशन ऑन, यहाँ पे क्लिक करेंगे, थोड़ा देर वेट करेंगे आप, वो डाउनलोड कर रहा है, लैंग्वेज पैक डाउनलोड कर रहा है, 10-15 सेकंड लेंगे वो लगेगा। तो ये है हैंडराइटिंग को कन्वर्ट करने के लिए, और ये है शेप के लिए, ये पहला वाला ऑप्शन शेप के लिए है। कोई भी शेप ड्रॉ करते हैं, थोड़ा गलती हो जाएगा तो वो अपने आप करेक्शन कर लेगा। अभी हो गया, तो अब हम लिखते हैं कोई भी, जैसे सेंटेंस लिखते हैं, तो अपने आप उसको कन्वर्ट कर देगा।
तो ये ऑन है। कभी ऐसा होने लगे तो देखना भी है, समझना भी है कि हमारा यहाँ से ये हैंडराइटिंग वाला ऑप्शन ऑन है। फिर शेप वाला ऑप्शन अगर हम ऑन कर लेते हैं तो जब हम शेप ड्रॉ करेंगे कोई भी, अगर ये गलती हो रहा है थोड़ा सा, अभी तो नहीं लेगा, थोड़ा सा गलती होगा तब लेगा ये। जैसे इसको समझ गया, लेकिन ज़्यादा गलती आप करेंगे या कोई सेंटेंस लिखेंगे तो नहीं समझेगा। जैसे हम सेंटेंस लिख रहे हैं सपोज, तब ये नहीं करेगा क्योंकि ये कोई शेप नहीं है। वो समझ जाएगा कि शेप आप नहीं, आप सेंटेंस लिखना चाह रहे हैं, तब वहाँ पे वो नहीं बदलेगा। पर कभी ये बाई मिस्टेक ऑन रह जाएगा तो छोटा सा आप टच भी करेंगे तो कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये हो गया पेन का। नेक्स्ट है इरेजर। तो इरेज करने के लिए इरेजर पर जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा हाथ रखिए ऐसे और इरेज कर सकते हैं। तो इरेज कभी भी जो होगा वो पेन से लिखा हुआ होगा, शेप कभी नहीं होगा, शेप और इमेज नहीं होगा। शेप और इमेज को इरेज करने के लिए आपको इरेज नहीं करना है, डिलीट करना है। डिलीट कैसे करना है, सिलेक्ट में आना है, यहाँ पर सिलेक्ट ऑप्शन है और तब यहाँ टच कर लीजिए और यहाँ से डिलीट कर दीजिए इसको। इसका एक और फायदा सिलेक्ट का क्या हो सकता है, जैसे सेंटेंस पे क्लिक किए, हमको इसको बड़ा करना है तो हम जूम कर सकते हैं। जैसे इमेज जूम करते हैं मोबाइल में, वैसे हम इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। इसमें कुछ चेंज भी करना है तो हम एक बार टच करेंगे, दो बार डबल क्लिक करेंगे इस पर, यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ आ गया एडिट करने के लिए। अब हम यहाँ पे कुछ भी एडिटिंग सेंटेंस वाले में उस वर्ड में हम कर सकते हैं। जैसे सेंटेंसेस लिखना है तो यहाँ पे कर लीजिए, आगे भी लिखना है तो हम टाइप कर सकते हैं, फिर अलग क्लिक करेंगे वो अपने आप पूरा हो जाएगा। जैसे ये देखिए, अब कहीं भी ड्रैग करना हो तो सिलेक्ट होने के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट, वो टेक्स्ट हो या शेप हो या इमेज हो, सिंगल फिंगर से वो ड्रैग होगा। एक फिंगर या एक पेन का साइड आप रखेंगे तो वो ड्रैग होगा। और दो जब यूज करेंगे, जैसे मोबाइल में भी इमेज जूम करते हैं वैसे ही दो से ये हमेशा जूम इन और जूम आउट होगा, दो से। ठीक है, तो ये हमारा पार्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट जो हमने सेलेक्ट किया है वो हो रहा है। पूरा पेज को करना है जूम इन जूम आउट, पूरा पेज को। तो ये याद रखना है कि यहाँ पे जो सिलेक्शन है मल्टी, ये सिंगल में हो, सिंगल में जब सिलेक्शन रहेगा तब हम पूरे पेज को जूम इन जूम आउट दो फिंगर से कर सकते हैं, दो से, ऑलवेज दो से। दो से अधिक करेंगे तो पूरा पेज ही ये ड्रैग होना शुरू हो जाएगा। ये पेज इन्फिनिटी है, अप डाउन जाए, अप जाए, लेफ्ट एंड राइट पूरा इन्फिनिटी है। जैसे हम इधर भी खींचेंगे तो ये कहीं भी खिंचाएगा, जा रहा है कहीं भी, तो ये पेज इनफाइनाइट है। तो ये हो जाएगा दो फिंगर से जूम इन जूम आउट और तीन फिंगर से हम ड्रैग कर सकते हैं। लेकिन कब होगा ये, जब हमारा यहाँ पे सिंगल मोड ऑन है, सिंगल फिंगर मोड ऑन है। अगर डुअल फिंगर मोड ऑन रहेगा और तब हम चाहें कि तीन फिंगर से करें तो आप वो कर नहीं पाएंगे, आपका लिखाना शुरू हो जाएगा। दो फिंगर से करेंगे तो जूम नहीं होगा, जबकि वो लिखना शुरू कर देगा यहाँ पर। तो ये याद रखना है कि सिलेक्शन यहाँ पे क्या है जब हम ड्रैग कर रहे हैं या जूम कर रहे हैं तब। इसके बाद में जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लियर का, तो क्लियर जस्ट वन क्लिक बोर्ड क्लियर, ये इमेज हो, शेप हो या टेक्स्ट हो, सब क्लियर कर देगा। कभी गलती से हो जाए तो आप अंडू कर सकते हैं स्टेप बैकवर्ड आने के लिए, या कुछ पढ़ाने में ही गलती लिखा जाए, जैसे कुछ भी आप लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, ये गलती लिखा गया लास्ट वाला पॉइंट, तो आप अंडू कर सकते हैं यहाँ से। जितना लिख रहेंगे एक स्टेप में उतना ये, जैसे ये लास्ट गलती हो गया तो हम यहाँ से अंडू करेंगे तो एक स्टेप ये बैक कर लेगा। वहाँ पर ये नहीं सोचना है कि हम यहाँ पे आ गए हैं तो हम ऐसे इरेजर लेके फिर ये हल्का हल्का इरेज करेंगे उसको, ऐसे नहीं करना है आपको, बस अंडू यहाँ से कर लेना है। ये स्टेप 4-5 स्टेप ये बैक करता है, जैसे ये एक ये बैक कर रहा है, ऐसे ये बैक करता है। तो लास्ट स्टेप में कुछ गलती हो तो अब झट से अंडू पे क्लिक कर दीजिए, ये अंडू प्लस ये रीडो। नेक्स्ट ऑप्शन है ये टूल का। टूल में काफ़ी सारा टूल दिया हुआ है, उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। पहला है शेप। तो शेप वाले टूल से आप शेप ड्रॉ कर सकते हैं। ये 2D शेप है, यहाँ पे लाइन का वाइड दिया हुआ है कि उस शेप का लाइन जो होगा वो कितना मोटा और पतला होगा। नेक्स्ट है यहाँ 3D शेप। तो इसको ड्रॉ करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है और ड्रैग करना है पेन को आपके, या फिंगर को ड्रैग करना है, जहाँ छोड़ देंगे वहाँ ये हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ है कि शेप जो हम लेना चाह रहे थे उससे बड़ा बन गया, छोटा बन गया, तो आप यहाँ सेलेक्ट पे क्लिक करके यहाँ टच करके और छोटा बड़ा
कर सकते हैं और कहीं और उठा करके रख सकते हैं, जैसा कि पहले हम बताए हैं। फिल करना हो कलर तो यहाँ से कर सकते हैं, जैसे ये कलर फिल करना है और ये आउटर कलर हो जाएगा हमारा, यहाँ से ये आउटर कलर। ये दो ऑप्शन है, ये कॉपी वाला ऑप्शन या डिलीट वाला ऑप्शन। और ये जो ऑप्शन है यहाँ दिख रहा है व्हाइट वाला, ये हमारे इसका बॉर्डर का कलर का है, ये बॉर्डर कलर का है, ये वाला हमारा बॉर्डर कलर, ठीक है, ये बॉर्डर कलर। और जो ये फिल कलर दिखा रहा है यहाँ बाल्टी की तरह समझ लीजिए, ये फिल करने के लिए है, जो कि इसके अंदर में कलर फिल करेगा। नेक्स्ट जस्ट लाइक ऐसे ही 3D से भी आएगा, ये 3D है, जैसे ड्रॉ करेंगे वैसा ये हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है इसके साथ टेक्स्ट का, टेक्स्ट हम टाइप कर सकते हैं। टेक्स्ट को टाइप करने के लिए टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और कहीं भी टच करते हैं, पहले कलर देख लेंगे, यहाँ पे ब्लैक है और बोल्ड इटैलिक जो भी लेना है यहाँ पे हम ले सकते हैं। ब्लैक कलर में होगा, वाइट कर लेते हैं और यहाँ टच कर लीजिए। अब यहाँ पर कीबोर्ड नीचे आ जाएगा, यहाँ पे जो भी टाइप करना हो हम कर सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं। साथ में हिंदी भी टाइप कर सकते हैं, जैसे मोबाइल में करते हैं वैसे हिंदी भी कर सकते हैं। वो कहाँ से होगा, थीम में जाकर हम उसको डाउनलोड कर लेते हैं, यहाँ से हिंदी आ जाएगा, ऐड कीबोर्ड, और यहाँ से हिंदी सर्च कर लेंगे। अभी एक बार हम ऐड कर देंगे तो ये हमेशा के लिए आ जाएगा, यही ना हिंदी। इस दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, डन करते हैं, चलिए आ गया। बैक आते हैं यहाँ से, तो अभी हम यहाँ से कलर अगर हम चेंज करते हैं, जो मोबाइल में भी सेम टू सेम करते हैं, मोबाइल में भी सेम टू सेम रहता है, तो अब हिंदी लिखाएगा, हिंदी हो गया। तो ये हिंदी में अगर टाइप करते हैं जैसे, तो ये हो गया पूरा हिंदी वाला। और हिंदी यहाँ शो भी कर सकता है, अगर हम एक बार क्लिक करें तो ये हिंदी शो करेगा। इस तरह से भी टाइप कर सकते हैं, मोबाइल में भी ऐसे होता है। तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कैसे, ये अभी हमेशा के लिए रहेगा इसमें हिंदी वाला कीबोर्ड भी। अब जब कंफर्म करेंगे तो ये हमारे बोर्ड पर आ जाएगा। फिर वही बताएं, जूम करने के लिए सिलेक्शन पे जाएंगे, टच करेंगे, 2 फिंगर जूम करेंगे, ये सब कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं टूल्स में, हम फॉर्म है ये एक टेबल इंसर्ट करता है, जितना रो कॉलम वाला चाहिए आपको, जैसे ये अभी दिखा रहा है 3 रो, अगर हम बढ़ाते हैं 6 रो कर दिए, कॉलम 4 है, तो इस तरह का एक टेबल ये ऐड कर देगा अगर हमको इसमें कुछ लिखना है। ये पतला भी काम कर दे रहा है तो हो जाएगा। पेन में क्या है कि जब भी इसका सरफेस अगर पतला साइड से भी तिरछा हम करते हैं और मोटा ये टच होता है तो काम करेगा मोटा वाला ही, अगर मोटा वाला साइड से कभी हल्का टच होगा तो पतला वाला काम करना ये शुरू कर देगा। तो ये ध्यान रखना है पढ़ाते समय में। नेक्स्ट है टूल्स में आते हैं, पेज को प्लस करते हैं पहले, टूल्स में आते हैं, माइंड मैप है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक चार्ट ये देता है। अब ये हमको वर्टिकल चाहिए, हॉरिजॉन्टल आपको देखना है, सेटिंग पे क्लिक करेंगे यहाँ पर तो रोटेट हो जाएगा ये ऐसे। फिर यहाँ पे अब इसमें क्या है कि हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई चीज़ शुरुआत कर रहे हैं तब, जैसे साइंस पढ़ाना है तो रूट पे क्लिक कर यहाँ पे क्लिक करके हम चेंज कर सकते हैं उसका नाम। अब साइंस में क्या होता है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो गया, आगे आपका जो भी अपना है आप वहाँ से चेंज करके बना सकते हैं अपने तरह से। अब यहाँ से हम इसमें प्लस भी कर सकते हैं, चाहे तो कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना हो तो, हटाना हो तो यहाँ से माइनस हम कर सकते हैं। तो ऐसे पेज नोट, जस्ट स्कूल में भी होता था ना, टीचर्स का बैच टाइम हो गया या फिर डेट टाइम हो गया, जो भी यहाँ डालना चाहे हम दे सकते हैं, एक नोट के तौर पे ये कॉर्नर में रहेगा। ओके करेंगे, ये कॉर्नर में चला जाएगा, यहाँ पे आ गया। फिर ये है हमारा स्टिकी नोट, सेम टू सेम वही वाला है पहले वाला नोट। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, अगर मैथ कभी पढ़ाते हैं तो मैथ के लिए पजल बैग, इसमें आपका मैथ का कंपास रूलर वगैरह दिया हुआ है, जो चाहिए, जैसे हमको ये चाहिए। फिर हमको कोई कोण बनाना है, 90 डिग्री हो या कोई भी हो, यहाँ से क्लिक करिए, जैसे हमको 100 डिग्री बनाना है तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए इसको पहले और इसको लेकर के आ जाइए,
120 डिग्री लगभग, ठीक कीजिए, बढ़ा दीजिए, तो बन गया कोण। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ना। तो यहाँ से आप टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं पजल बैग से। अब आते हैं ब्राउजर, वेब ब्राउजर। इसमें क्या है कि व्हाइट बोर्ड के अंदर ही वेब ब्राउजर, वेब पिक्चर और यूट्यूब है। यहाँ से भी हम प्ले कर सकते हैं। व्हाइट बोर्ड के अंदर जनरली ये सभी में नहीं होते हैं, नए वाले बोर्ड्स में आ रहे हैं। अदरवाइज यहाँ से नहीं जा करके हम अगर चाहें तो प्ले करना नॉर्मल, तो हम होम पेज से भी जा करके बाकी यहाँ से प्ले कर सकते हैं। पर व्हाइट बोर्ड में क्या फ़ायदा है कि हम व्हाइट बोर्ड चालू रहेगा, हम यहाँ पढ़ा भी रहे होंगे, तो वहाँ पर वो अपना काम ब्राउज़र का चल रहा होगा, दोनों का दोनों एक बार में चल रहा होगा। यहाँ से कुछ भी चाहिए हम ले सकते हैं। तो जैसे ये वेब पिक्चर हो गया, तो पिक्चर लाना हो तो सर्च बॉक्स पे क्लिक करके जो भी पिक्चर चाहिए हमको वो हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे। अब अगर ये पिक्चर हमको व्हाइट बोर्ड पर चाहिए, बोर्ड पर चाहिए कोई भी, तो उस इमेज पर आप क्लिक करके होल्ड कीजिए, प्रोसेस कर रहा है। इसके बाद थोड़ा देर में ये एक इमेज का डुप्लीकेट बनाएगा और आप यहाँ किसी छोड़ दीजिए, ठीक है, बोर्ड पे आ जाएगा वो। अब जैसे ये चाहिए तो हम इस पर क्लिक करके होल्ड करेंगे एक फिंगर, जब ये इमेज का कॉपी बन जाएगा। अभी नेट स्लो है इसलिए नहीं बन रहा है, जल्दी बनना चाहिए। एक बन गया, अब हम इधर ला के छोड़ देंगे, तो ये इमेज हमारा आ गया। तो अब लिखना है उस पर हमको, तो नॉर्मल पेन लेंगे और जो चाहे हम यहाँ पर लिख सकते हैं। लिखने में कुछ इरेज करना है तो सिंपल हाथ रखिए, इरेज कीजिए, आपका इमेज इरेज नहीं होगा। तो ये है इमेज सर्च वाला वेब पिक्चर फंक्शन। नेक्स्ट है वेब वीडियो। वेब वीडियो में क्या है कि ये यूट्यूब का वीडियो प्ले कर देगा आपके व्हाइट बोर्ड पर ही। साइड कर देते हैं अगर हम इसको, तो यहाँ पर ये प्ले करता रहेगा, तब भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। ये सर्च यहाँ से करते हैं कुछ भी, हाँ आवाज़ भी रहेगा, इसमें आवाज़ भी रहेगा। अभी हम प्ले कर देते हैं कोई भी, एप्पल ही सर्च कर दिए हैं क्या हमको, क्या साउंड भी रहेगा। फिर नेक्स्ट हो जाता है इसके बाद स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट एक पार्टिकुलर एरिया को दिखाएगा, बाकी बोर्ड को हाइड कर देगा। कभी ऐसा जरूरत पड़े कि किसी एक जगह, जैसे इसमें हमको सिर्फ एप्पल दिखाना है, बाकी चीज़ को हाइड कर देना है, तो हम स्पॉटलाइट पे क्लिक कर लेंगे और सिर्फ एप्पल को घेर दीजिए, बाकी आपका हाइड रहेगा, सिर्फ उतना जो एरिया ही दिखाई देगा। नेक्स्ट है टाइमर। आप कोई अगर क्वेश्चन वगैरह दिए सॉल्व करेंगे, टाइमर यहाँ पे सेट कर सकते हैं, कोई भी टाइमर। आगे है स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए, पढ़ा रहे हैं तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो मोबाइल में जैसे करते हैं वैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद है स्प्लिट स्क्रीन, ये समझ लेते हैं, ये ऑफलाइन क्लास में काम आएगा। जनरली स्क्रीन को 3, 4, 2 भाग में बांटने का ये काम करता है। जैसे अभी 3 भाग में हो गया, तो 3 बच्चे एक बार में आकर लिख सकते हैं यहाँ पर, तीनों बच्चा चाहे तो एक बार में आकर के लिख सकता है यहाँ पे, या 2 बच्चा या 4 स्टूडेंट हो गया लिखने के लिए। इससे अगर बाहर आना है तो हम स्प्लिट यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। तो ये था व्हाइट बोर्ड को स्प्लिट करना। नेक्स्ट जो हम स्प्लिट करेंगे ये वाला, ये हमारे 2 एप्स को साथ में रन करता है। जैसे अभी हमारा व्हाइट बोर्ड का ऐप रन कर रहा है, एक व्हाइट बोर्ड का ऐप रन कर रहा है अभी, तो हमको माने कि आधा व्हाइट बोर्ड रन करे और आधा यूट्यूब चले। एक व्हाइट बोर्ड ऑन कर लीजिए आप, उसके लिए आधा आधा स्क्रीन के लिए, और आप होम पे क्लिक कर लीजिए, मतलब व्हाइट बोर्ड से बाहर आ जाइए। व्हाइट बोर्ड खुला हुआ है लेकिन अभी वो बैकग्राउंड में है। तो अब हमको चाहिए यूट्यूब भी साथ में, तो यूट्यूब पे क्लिक कर लेंगे, होल्ड करेंगे यूट्यूब पर या किसी ऐप पर जो हमको चाहिए आधा भाग में, हम उसको होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद ये ऑप्शन याद रखिए जो डिवाइड किया हुआ है यहाँ पर आधा आधा में, इस पर क्लिक कर लीजिए। तो ये हमारा व्हाइट बोर्ड आ गया। अभी यूट्यूब
पे होल्ड किए थे, व्हाइट बोर्ड आ गया। तो इस जैसे व्हाइट बोर्ड पर टच करेंगे आप तो आधा आधा दोनों आपका आ जाएगा। तो अभी हम यूट्यूब पर प्ले भी कर सकते हैं कुछ भी, यूट्यूब पर कुछ भी हम प्ले भी कर सकते हैं। और हम यहाँ पर पिचिंग भी कर सकते हैं। और वहाँ प्ले भी हो रहा है। फिर हटाना है तो आप स्लाइड कर दीजिए, आपका सिर्फ व्हाइट बोर्ड रह जाएगा। फाउंड को बढ़ा लेते हैं। ये हो गया टूल का पूरा। अब ये हमारा पेज ऐड करने के लिए है, ये पेज ऐड करने के लिए है, और ये बैक आने के लिए, पेज को नेक्स्ट जाने के लिए यहाँ पर है। पेज हम जितना चाहे उतना ऐड कर सकते हैं। ये हो गया टूल का पूरा जानकारी। अब आते हैं मेनू में। मेनू में क्या है, पहला ऑप्शन यहाँ पे ओपन का है। अगर कोई फाइल हम सेव किए हैं तो ओपन कर सकते हैं नेक्स्ट सेव करने के लिए। और ये अगला है शेयर बाय कीवर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना पेज आप पढ़ाए हुए हैं आप क्यूआर कोड के थ्रू शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये क्यूआर कोड आ गया। अब इसका स्कैन करेंगे इसको हम, तो हमारा पूरा पूरा पढ़ाया हुआ पेज ये आ जाएगा सामने। और इसका अगर फोटो खींच कर रख लेंगे तो एक सप्ताह तक अगर स्कैन करते हैं, आज से 7वें दिन तक अगर हम स्कैन करते हैं तो अभी का पढ़ाया हुआ हमारा पूरा आ जाएगा वहाँ पर। अगर हमको स्कैनर में पासवर्ड भी लगाना है तो हम यहाँ से पासवर्ड भी लगा सकते हैं। ये स्कैनर का पासवर्ड हो जाएगा। मतलब इस स्कैन को कोई करेगा, पीडीएफ जब एक्सेस करेगा तो उसका पासवर्ड डालना होगा स्टूडेंट को, सिर्फ इसी टाइम के लिए, इसी बैच के लिए, इसी पढ़ाए हुए के लिए बस। नेक्स्ट यहाँ पे बैकग्राउंड का ऑप्शन है। और बाकी यहाँ पे कुछ फंक्शंस हैं पहले से, जैसे मोर में आते हैं हम तो यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट फंक्शन है, जैसे किस तरह का हमको इरेजर चाहिए, जब हम पाम से इरेज करते हैं तो कैसा फोटो बनेगा उसके लिए है ये। यहाँ पे एक है दो पेन हम जो यूज कर रहे हैं, डुअल मल्टी पेन यूज कर रहे हैं 2 कलर का, हम उसको चाहे तो एक कलर भी ख़त्म कर सकते हैं। जैसे ये हो गया एक कलर में, तो अब हम जब भी लिखेंगे किसी साइड से लिखे वो एक ही होगा, कभी भी ये चेंज नहीं होगा, एक ही कलर में रहेगा। अगर कभी ऐसा लगे कि 2 पेन से दिक्कत हो रहा है लिखने में या समझने में, तो आप यहाँ से आकर के मल्टी फिंगर का जो ऑप्शन है वो ऑफ कर सकते हैं। ये पहला ऑप्शन मल्टी फिंगर वाला है, ये ऑफ कर सकते हैं स्टाइल्स का। नेक्स्ट है रिमेंबर द बैकग्राउंड। जब भी आप ये ऑन रहेगा तो लास्ट बैकग्राउंड में जो आप पढ़ाए रहेंगे अगली बार से वही ऑन होगा, वही आएगा। या प्लस करेंगे तो यही आएगा। जैसे अभी ग्रीन है तो प्लस करेंगे तो ग्रीन आएगा, पर अगर हम ब्लैक ले लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं तो अब हम प्लस करेंगे तो ब्लैक ही आएगा। इसके लिए है ये। नेक्स्ट इसमें है रिकवरी दिया हुआ है। जैसे आप बोर्ड ऑन कर रहे हैं तो रिकवर करने के लिए पूछ रहा है कि पहले पढ़ाए हैं तो वो रिकवर करना है या नहीं करना है, तो ये ऑन रहने दीजिए, टिप रहने दीजिए, नॉट नहीं कीजिएगा, कभी कभी काम ये आ जाता है। तो ये है पूरा व्हाइट बोर्ड, इसका व्हाइट बोर्ड ये हो गया। अब हम समझते हैं एक बार कि कोई पीडीएफ अगर हम बना कर रखे हैं तो उसको कैसे हम बोर्ड पर इंपोर्ट करेंगे। कोई भी पीडीएफ अगर हमने बना रखा है पढ़ाने के लिए या इमेज ही सही, तो हम बोर्ड पर कैसे इंपोर्ट करेंगे उसको समझ लेते हैं। तो व्हाइट बोर्ड पर पीडीएफ से पढ़ाने के लिए या फिर आपको इमेज से पढ़ाने के लिए किसी भी माध्यम से, वो ब्लूटूथ हो, क्विक शेयर हो, गूगल ड्राइव हो या मेल हो या पेन ड्राइव हो, किसी भी मीडियम से हमको अपने बोर्ड में उस कंटेंट को डाल देना है पहले। तो मीडियम कोई भी हो सकता है, अब जो सुविधा लगे, अच्छा लगे, प्रैक्टिस करने के बाद आपको उस मीडियम से आप डालें। तो हम अभी पेन ड्राइव में रखे हैं तो पेन ड्राइव से डाल रहे हैं। तो बोर्ड में भी कुछ नहीं है, बोर्ड बिल्कुल नया इंस्टॉल हुआ है तो बोर्ड में कुछ भी नहीं है, पेन ड्राइव लग चुका है। तो पहले हम बोर्ड पर इमेज लाते हैं इंपोर्ट करके। तो मेनू में गए, हम ओपन किए, ओपन करेंगे, हमारा पेन ड्राइव ये वाला है, इंटरनल ड्राइव दिखा रहा है, तो इंटरनल में भी कुछ भी नहीं है, तो हम पेन ड्राइव में आ जाते हैं। इमेज एक बैकग्राउंड नाम का फोल्डर उसमें है, यहाँ बैकग्राउंड है, इसमें इमेज है कुछ। तो जैसे हम कोई भी इमेज चाहिए हम इस पर क्लिक करेंगे, ये इमेज हमारा खुलेगा, खुल गया। यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, इमेज को जितना बड़ा करना है उतना बड़ा हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, और इस पर चाहें तो हम लिख सकते हैं। अब ये इमेज नॉर्मल इमेज हो सकता है, किसी नेता का हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट का हो सकता है, वो आपको देखना है कौन सा इमेज पे पढ़ाना है।
मल्टीपल इमेज ला सकते हैं, अलग अलग जैसे स्लाइड बाई स्लाइड ला सकते हैं, जैसे बाकी लोग पढ़ाते हैं यहाँ पर। ये हो गया। नेक्स्ट दूसरा इमेज, तो ये हो गया। अब हमको अगर कंटेंट लाना है पढ़ाने के लिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इस बोर्ड पर कंटेंट लाना है पढ़ाने के लिए तो पावर पॉइंट पर बनाए आप डिफ़ॉल्ट मोड में। कुछ चेंज नहीं करना है, फाइल साइज बड़ा नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, पावर पॉइंट पर डिफ़ॉल्ट मोड में टाइप करें आप। तो पहले से कुछ हमारे पास एक दो PDF है, उस पर क्लिक कर लेते हैं, उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। पावर पॉइंट पर टाइपिंग करते हैं और उसको PDF में सेव करते हैं। इसके लिए तो हमारे पास ये एक PDF है कोई भी, जैसे ये एक सर का ही दिया हुआ है, तो ये बिल्कुल फिट खुला है। 34 पेज का PDF था हमारे पास, तो ये कहीं से भी कटा नहीं है, कॉर्नर इसका कहीं से भी ये ब्रेक नहीं हुआ है, ये कहीं से भी ब्रेक नहीं हुआ है, चारों तरफ एकदम फिट खुला है और पूरा पेज फिट खुला है। दिखा रहे हैं पूरा पेज हम यहाँ पर, ये पूरा पेज ही फिट खुला है। अगर किसी पे क्लिक करेंगे तो वो फिट हमारा है। और अच्छा बात यह है कि डिफ़ॉल्ट मोड में बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि इसका फाइल साइज बढ़ाया हुआ है, ये डिफ़ॉल्ट में बना हुआ है। तो ऐसे 10 पेज 20 पेज 50 पेज बना करके पूरा हम पढ़ाएंगे। तो इसमें क्या है कि हम पढ़ाने के बाद, लिखने के बाद किसी भी पेज पर लिखने के बाद हम यहाँ पर सेव कर सकते हैं इसको यहाँ पर। अब सेव करने में क्या है, कई सारे ऑप्शन हैं आपको। JPG में सेव करना है पूरे पेज को, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, पेज कितना चाहिए आपको, ऑल पे चाहिए कम चाहिए। जैसे हम इसको नहीं चाहिए 18 नंबर तो हटा देंगे, बाकी नहीं चाहिए तो हम अनटच इसको हटा सकते हैं, ये पेज सेव में नहीं जाएगा। फॉर्मेट्स बहुत सारे हैं, यहाँ पर नाम डाल दिए फाइल का आपने, फिर फॉर्मेट है JPG, PNG, PDF, WBF बोर्ड का रॉ फाइल है। तो इस फाइल में हम यहाँ पर चाहें तो सेव कर सकते हैं, हम पढ़ाने के बाद, कंटेंट पर राइट करने के बाद। तो लगभग इस वीडियो में इस बोर्ड का लगभग पूरा फीचर हमने कवर अप कर लिया है। फिर इसका पार्ट नेक्स्ट दूसरा लाएंगे, जिसमें हम पूरा साइन अप करके गूगल ड्राइव पे दिखा करके, प्ले स्टोर को एक्सेस करके ऐप्स कैसे डाउनलोड करने हैं, बहुत सारा फीचर और भी हो सकता है, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।